वसीम रिजवी जैसे लोग अपना दिमागी तवाजुन खो चुके हैं। कि कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर कुरान पाक से नहीं निकाला जा सकता है। फतवा लेके इसको इस्लाम से खारिज करने की कोशिश करें। वसीम रिजवी जैसे लोग और यजीद जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं और फना हो चुके हैं। कुरान जैसा था वैसे ही है और इंशाअल्लाह आगे भी वैसे ही रहेगा। इस्लाम मजहब कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है कि तुम किसी को कत्ल कर दो। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कुरान पाक तो पैगाम अमन देता है। कुरान के एक हरूफ तो छोड़िए, कुरान के में ज़ेरो ज़बर को भी तरमीम नहीं किया जा सकता है। अफसोस की बात है वो किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। खबरों की सुर्खियों को बटोरने के लिए विवादों में बने रहना कुछ लोगों की आदत बन जाती है, चाहे बात कितनी भी बेतुकी या वाहियात क्यों ना हो। ऐसे लोग बाज नहीं आते, और बाज आए भी क्यों, यह तो खबरों और चर्चाओं के भूखे होते हैं। इन्हें तो बस अखबारों में छपना और न्यूज़ चैनलों में दिखना होता है। खबरों का ऐसा ही एक लोभी वसीम रिजवी है। हर दिन एक नया शगुफा छोड़ना वसीम रिजवी की आदत सी बन गई है। ऐसे ही एक नए शगुफे में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का यह पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों से संबंधित याचिका दाखिल करने गया, जिसमें उसने इन 26 आयतों को कुरान से हटाने की अपील की है। साथ ही कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताया है। वसीम ने कहा कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया है। वसीम का यह भी कहना है कि कुछ आयतों के ज़रिए ही आतंकी सबक ले रहे हैं और उनका जहन कट्टरपंथी की तरफ बढ़ रहा है। विवादित वसीम रिजवी का कहना है कि मोहम्मद साहब के बाद 3 खलीफाओं के द्वारा कुरान को कलेक्ट करके उसको एक नई किताब की शक्ल में जारी किया गया है। लेकिन वसीम की इस बात से दुनिया तो दूर, खुद उसकी शिया समुदाय के लोग ही इत्तेफाक नहीं रखते, और इन लोगों ने वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ फतवा जारी कर उसको भी इस्लाम से बेदखल करने की अपील की है। शिया समुदाय के लोगों ने ही वसीम रिजवी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इसको इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आइए देखते हैं बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और शिया समुदाय के बड़े नेता सैयद अफजल अब्बास ने वसीम रिजवी को लेकर क्या कहा। वसीम रिजवी का सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करना देश और इस्लाम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वसीम रिजवी का ये PIL के कुरान की 26 आयतों को हटाया जाए, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। कुरान के एक हरूफ तो छोड़िए, कुरान के में ज़ेरो ज़बर को भी तरमीम नहीं किया जा सकता है। अफसोस की बात है वो किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। शिया उलमाए कराम से मैं इल्तिजा करना चाहता हूं कि ईरान इराक के मुजतहिदीन से और मरजा वक्त से फतवा लेके उसको इस्लाम से खारिज करने की कोशिश करें, ताकि हिंदुस्तान में आपसी भाईचारगी बरकरार रखे, वरना ये नफरत की बुनियाद पे राजिद करना चाहता है। वसीम की इस PIL के बाद मुस्लिम समाज में काफ़ी गम और गुस्सा देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं ने वसीम रिजवी की इस PIL पर सख्त निंदा और विरोध किया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने वसीम रिजवी के इस विवादित याचिका पर भरपूर विरोध किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जो आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से, उसकी भरपूर तरीके से हम मदम्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। सवाल ये है कि कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर कुरान पाक से नहीं निकाला जा सकता है। जो ये कहा जा रहा है कुरान पाक में मौलाए कायनात से लेके हमारे आखिरी इमाम तक ने किसी ने कुरान पाक की एक आयत को ना निकालने की बात की, ना हटाने की बात की। मौलाना अब्बास ने कहा कि 26 आयतें हटाना तो दूर की बात है, कुरान से एक शब्द या एक बिंदु भी नहीं निकाला जा सकता। वसीम रिजवी जैसे लोगों के द्वारा सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कुरान पाक आतंकवाद की दावत देता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। कुरान अमन और का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी इमाम ने किसी आयत को हटाने की बात नहीं की है। कुरान अल्लाह की किताब है, ना कि किसी के घर की लिखी हुई किताब। लिहाजा कुरान में ये जो कहा जा रहा है कि आतंकवाद की दावत देती है, तो ये बिल्कुल गलत है। कुरान पाक ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ है। क्या मदीने में रसूलुल्लाह के ज़माने में यहूदी नहीं रहते थे?
क्या रसूलुल्लाह ने उन यहूदियों को कत्ल करा दिया मदीने के रहने वाले? वो अपने दीन पर है, रसूल इस्लाम अपने दीन पर है। इस्लाम मज़हब कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है कि तुम किसी को कत्ल कर दो। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कुरान पाक तो पैगाम अमन देता है, रसूल तो रहमतुल आलमीन है। मैं साबिक़ चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के इस बयान की भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से मजम्मत करता हूँ। और 26 आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर तो हटा के देखे, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रोनुमा होते हैं। यह कुरान है, यह आपके घर की लिखी हुई किताब नहीं है। दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सफियान निज़ामी ने भी इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वसीम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उसको बेवजह और बेमतलब के बयान देने की आदत है, लेकिन हमारा कहना है कि इससे पहले भी बड़े बड़े बादशाह हैं जिन्होंने कुरान में बदलाव की कोशिश की। यजीद और वसीम रिजवी जैसे फसादी लोग इस दुनिया में आए हैं और ख़त्म हो गए। कुरान जैसा था वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। निज़ामी ने कहा कि ये बेकार की बातों में जनता को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम कई मरतबा इस बात को कह चुके हैं कि वसीम रिजवी जैसे लोग अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। वो वक्तन फ़वक्तन इस तरीके की कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करते रहते हैं और यही वजह है कि वो बेवजह और बेमतलब इस तरीके के बयानात देते रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इससे पहले भी बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरां आए और बड़े बड़े फसादी लोग आए जिन्होंने कुरान करीम में तहरीफ की कोशिश की और कुरान मजीद को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से यह अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। वसीम रिजवी जैसे लोग और यजीद जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं और फना हो चुके हैं। कुरान जैसा था वैसे ही है और इंशाअल्लाह आगे भी वैसे ही रहेगा। इस तरीके की फजूल गुफ्तगू में आवाम को पढ़ने की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं। सभी को मालूम है कि कुरान पाक मुसलमानों की सबसे पाकीज़ा किताब है और इस किताब पर सभी मुस्लिम फ़िक़्ह का एक मत है। कुरान अल्लाह के ज़रिए आसमान से उतारी हुई किताब है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। कुरान इंसानियत को अमन और शांति का संदेश देती है, लेकिन ये सारी बातें वसीम को नहीं मालूम, क्योंकि उसके जैसे जाहिल और अनपढ़ को अल्लाह या कुरान से क्या लेना। उसको तो सिर्फ अखबार की सुर्खियाँ बनना होता है तो बन गए, चाहे इसके लिए वसीम को कितनी भी बकवास क्यों ना करनी पड़े। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ख़ास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।